भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। कृतज्ञ राष्ट्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को उद्यानिकी फसलों की प्रसंस्करण इकाइयां शुरू करने का सुझाव दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में बदले हुए स्वरूप के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। कई इलाकों में बादल छाए रहे, कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान। पहले एक अपील। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि आपने हमारे Facebook पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वहां से आप उन्हें फॉलो और ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। अब समाचार विस्तार से। कृतज्ञ राष्ट्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री कोविंद ने इस अवसर पर कहा कि आज़ाद हिंद के प्रति उनके दृढ़ निश्चय को कार्य रूप देने के लिए उठाए गए कदमों के कारण नेताजी राष्ट्रीय नायक बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने पराक्रम दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति नेताजी के स्मरणीय योगदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल शाम इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर भोपाल के सुभाष नगर में रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रभात चौराहा पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और आज़ाद हिंद फौज कंसेप्ट पार्क का भूमि पूजन भी किया। उधर इंदौर जिले में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। बड़ा गणपति चौराहे पर सुभाष प्रतिमा पर पुष्पांजलि और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जवाहर नगर में नेताजी की प्रतिमा पर राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। किसी भी गरीब को बगैर पक्के मकान के नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने 124 हितग्राहियों के खातों में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किस्त के रूप में सिंगल क्लिक से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि अंतरित की। गृह मंत्री ने संबल योजना के प्रकरणों में भी कुल 13 लाख रुपए की राशि प्रदान की। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि फरवरी माह में 442 हितग्राहियों को 11 करोड़ 5 लाख की राशि आवास निर्माण हेतु प्रदान की जाएगी, जबकि 2000 से अधिक नवीन हितग्राहियों के नाम को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर मिश्रा ने हितग्राहियों से कहा कि जो राशि प्रदान की गई है उसका उपयोग आवास निर्माण में ही करें। गृह मंत्री ने कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए संचालित संबल जैसी योजनाएं पुनः चालू कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ने की कार्यवाही की गई। डॉक्टर मिश्रा ने हितग्राहियों से सीधे संवाद करते हुए पूछा कि आवास निर्माण राशि स्वीकृति हेतु किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार से परेशान तो नहीं किया जा रहा, अगर हो तो उन्हें अवगत कराएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश संतरा, धनिया, लहसुन उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। अदरक, मिर्ची, अमरूद, मटर और प्याज के उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। अगर किसान अपने इस उत्पादन की छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग इकाइयां खोल लें तो जनता को शुद्ध सामग्री, युवाओं को रोजगार के अवसर और किसानों को उनके उत्पाद के ठीक दाम मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय ग्वालियर, कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना और कृषि महाविद्यालय सीहोर में इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में आयोजित भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम को निवास कार्यालय से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में ग्वालियर, मुरैना और सीहोर के इंक्यूबेशन सेंटर निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल, उद्यानिकी राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा भी कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित हुए। नगरीय विकास एवं आवास तथा भोपाल जिला प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश पर भोपाल नगर निगम द्वारा निःशुल्क मास्क का वितरण 20 जनवरी से लगातार किया जा रहा है। भोपाल के समस्त वार्डों में 22 जनवरी को 170 स्थानों पर करीब 3000 निःशुल्क मास्क बांटे गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर सभी को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। भोपाल के प्रमुख स्थान सब्जी मंडी, चौराहे, हॉकर्स कॉर्नर, मार्केट, मॉल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड आदि स्थानों पर मास्क लगाने के लिए जागरूकता के साथ ही स्पॉट फाइन की कार्यवाही की जा रही है। निगम की टीम ने दुकानदारों को मास्क नहीं तो सामान नहीं का संदेश दिया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के निर्देश है कि जागरूकता के साथ अन्य माध्यमों से भी मास्क लगाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। इसके लिए जनहित में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, नुक्कड़ नाटक, स्वच्छता समाधान केंद्रों में मास्क बैंक और स्व सहायता समूह की मदद भी ली जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके स्वप्नों को साकार करना हम सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आम नागरिक मिलकर बेटियों के सपनों को पंख लगाएंगे। मध्य प्रदेश ने सुकन्या समृद्धि योजना में करीब 23 लाख खाते खुलवाने की उपलब्धि अर्जित की है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटियों को सशक्त बनाने एवं उनका भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि समाज के सशक्तिकरण के लिए नारी का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 25 जनवरी को प्रातः 10 बजे पोषण अभियान में सीहोर जिले की 1415 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 50 पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन का वर्चुअली वितरण करेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण अभियान का संचालन प्रदेश के सभी 52 जिलों की 453 एकीकृत बाल विकास परियोजना में स्वीकृत 97,135 आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों से किया जा रहा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित वास्तविक समयबद्ध निगरानी मोबाइल आधारित पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से की जाती है। पूर्व में 16 जिलों की 27,817 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन एवं 972 पर्यवेक्षकों को टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। शेष 36 जिलों की 69,316 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा 2,429 पर्यवेक्षकों को स्मार्टफोन क्रैकर जिला स्तरों से वितरित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल सहित सभी जिलों में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। राज्य शासन ने इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रमों की नई रूपरेखा तय की है। गणतंत्र दिवस पर राज्य के समस्त महत्वपूर्ण शासकीय भवनों और ऐतिहासिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। राजधानी में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन लाल परेड ग्राउंड भोपाल में होगा। कार्यक्रम प्रातः 9 बजे शुरू होगा, जिसमें मुख्य अतिथि परेड की सलामी लेंगे तथा उपस्थित जनसभा को संबोधित करेंगे। परेड में एनएसएस, स्काउट गाइड एवं शौर्य दल शामिल नहीं होंगे। परेड के पश्चात घुड़सवारी का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद झांकियां निकाली जाएंगी। वहीं जिला मुख्यालय में गत वर्ष अनुसार मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया जाएगा। परेड का आयोजन सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही होगा। परंपरागत झांकियां निकाली जाएंगी। शिक्षण संस्थाओं में कार्यालय प्रमुख द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 10 के बच्चे शामिल नहीं होंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हरदा में सिविल लाइंस थाने और टेमा गांव पुलिस चौकी के 94 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित भवनों में नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय मिले, इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन जिले को बेहतर क्रियाकलाप के लिए उत्कृष्ट बनाएं। अब बात मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे, वहीं हवाएं चलने से कई इलाकों में सर्दी बढ़ रही है।
राजधानी भोपाल सहित रीवा, धार, रतलाम, शाजापुर, छतरपुर, सतना, ग्वालियर, उज्जैन, होशंगाबाद, सीधी और जबलपुर जिलों में बारिश हुई। इंदौर जिले में सुबह से ही बादल छाए रहे, वहीं दोपहर में अनेक स्थानों पर बूंदाबांदी और कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। शहडोल जिले में भी मौसम में बदलाव आया, यहाँ शनिवार रात बूंदाबांदी हुई। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई। प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में कल भी बादल छाए रहे। राजधानी भोपाल में कल दोपहर बाद धूप खिली। मौसम विभाग ने रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल संभागों सहित भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर संभागों के जिलों में बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रायसेन जिले की ग्राम पंचायतों में 24 जनवरी से ग्राम सभाओं का चरणबद्ध आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में रायसेन जिला कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा जिला पंचायत सीईओ सहित अन्य अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। खंडवा जिले में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए अनूपपुर जिले के अमरकंटक में जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत मूलतः उड़ीसा निवासी बनीता दास को चुना गया है और होशंगाबाद में किसानों को नरवाई न जलाने और फसल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ किसान कल्याण की योजनाओं की जानकारी देने के लिए खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। अंत में एक अपील, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही यदि आपने हमारे Facebook पेज को फॉलो नहीं किया है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी नहीं किया है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, वहां से हमारे Facebook पेज को फॉलो कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने राज्य के किसानों को उद्यानिकी फसलों की प्रसंस्करण इकाइयां शुरू करने का सुझाव दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में बदले हुए स्वरूप के साथ मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस और पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। कई इलाकों में बादल छाए रहे, कुछ जिलों में बारिश होने का अनुमान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।